आपका किरदार किस तरह का है? मेरा किरदार जो है वो मिष्ठा का किरदार है। और जो भी कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं या जो हाई स्कूल में हैं, आई थिंक वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगी, बिकॉज मिष्ठा का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही डे टू डे गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप कैरेक्टर है। वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आती है, तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे जॉब करनी है या कोई काम करना है, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है लाइफ में। तो अब उसके लिए ऐसे कि अब क्या, तो उसकी लाइफ में रोहन है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसकी लाइफ में और कुछ नहीं है। उसको पढ़ाई बस करने के लिए करनी है, ठीक है। उसका मेन गोल इज़ लाइक रोहन से शादी करना, तो वो टिपिकल वैसी वाली लड़की है। तो जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, मिष्ठा चेंज होती है एंड वो खुद को एक्सप्लोर करती है कि लाइफ इज़ बियॉन्ड ऑल दिस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो आई थिंक वो जब धीरे धीरे कैरेक्टर अनफोल्ड होगा, काफ़ी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे और सीख पाएंगे कि सिर्फ यही नहीं होता है लाइफ में, और भी चीज़ें होती हैं। एंड अगेन औकात से ज़्यादा आप जा रहे हो, तो उसके बाद व्हाट यू गेट, तो ये सब आपको देखना है। आपका किरदार? आमतौर पे आप समाज में एक चीज़ देखेंगे कि हम किसी को भी तुरंत जज कर लेते हैं, उसके पहनावे से, उसके खान पीन से, किसी भी तरह से हम एक कमेंट पास कर देते हैं। लेकिन ये शो आपको ये चीज़ बताएगा, जो जिस किरदार को मैंने निभाया आदर्श को, कुछ हद तक मेरी सोच भी पहले कुछ अलग हो सकती है, लेकिन मैंने इसकी प्रिपरेशन के लिए जब ऐसी जगहों पर विज़िट किया जहाँ इस तबके के लोग रहते हैं, जो ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं, जिनको आज भी गटर के अंदर उतर के साफ़ करना पड़ता है, या शाम को खाने के लिए खाना नहीं है जिनके घर में, उनकी मनोस्थिति क्या हो सकती है। ऊपर से ऐसा आदर्श जैसा लड़का जब कॉलेज में जाता है, तो अगर किसी भी कॉलेज में आदर्श जैसा लड़का अगर आ रहा है और उसके साथ वाले बच्चे जो हैं वो उससे घिन कर रहे हैं किसी चीज़ से, या उसको अपने पास नहीं बिठा रहे या कुछ भी है, तो उस लड़के की कितनी ह्यूमिलेशन हो सकती है। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये समाज का सत्य है। सिर्फ एक कहानी को अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, आप इससे ये सीख लें कि शायद हमारे छोटे छोटे जेस्चर्स की वजह से कोई इंसान बहुत दुखी हो सकता है, बहुत परेशान, वो लाइफ में कुछ भी डिसीजन गलत ले सकता है। सब इंसान एक हैं, और जैसे मेरा मानना है कि हम कुछ ही टाइम के लिए 60-70 साल के लिए धरती पे टहलने आए हैं, तो जितने लोग हैं उनसे प्यार से रहें, ये सीरीज़ आपको सिखाती है। आप नोट से है एक डायलॉग होता है कि वो अपनी औकात से बढ़ के मत बोल। आप सर औकात से बढ़ के तो हर चीज़ में कहा जाता है। आपने नॉर्थ की बात करी, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ना एक छोटी सी बात होती है, अगर कोई बंदा 20 रुपये भी खर्च कर दे ना, तो कहते हैं अंबानी का बेटा है क्या। तो अंबानी हमारे यहाँ कैटेगराइज किया जाता है कि औकात से ज़्यादा अंबानी का बेटा, इतना अमीर है तो हर किसी के लिए, 99% लोगों के लिए, वो हिंदुस्तान में हो या दुनिया में हो, सबकी औकात ही मतलब लोग एक बार को आंक देते हैं। आपकी स्ट्रगल की लाइनें क्या हैं भारद्वाज? हाँ, स्ट्रगल के लिए जैसे क्या है स्ट्रगल की लाइनें? क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको? अभी चल रहा है स्ट्रगल? हाँ, स्ट्रगल सर, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ जी। और मैं स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा इसे, मैं इसे कहूँगा एक जर्नी है, क्योंकि हर किसी की जर्नी तो फॉलो करनी ही पड़ती है। मैंने 2016 में थिएटर स्टार्ट किया था, दिल्ली थिएटर किया मैंने, हरियाणा में थिएटर किया, उसके बाद मैंने मुंबई में कुछ जगहों पे काम किया। तो ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। मुझे यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि स्ट्रगल आप तब कह सकते हैं जब आप चीज़ों को समझते हैं। आपको अपनी बात कहनी है, एक मुकाम पे पहुँचना है, तो स्ट्रगल सिर्फ आपके दिमाग में है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो स्ट्रगल नहीं लगता, मज़ा आता है। कभी आपको लगा कि यार मुंबई जो है ऐसे थपेड़े देती है, 3 महीना आदि इंसान भाग जाता है, और जब उसको अपनाती है मुंबई तो अपने दिल में समा लेती है कि बहुत प्यार देती है कि यहाँ से जाया नहीं जाता इंसान? सर मैं कभी आपके साथ हुआ कि वापस घर चला जाए? मैं 21 में मेरे जो प्रोजेक्ट से बंद हो गए थे, 21 में एक बार हुआ, और इस साल में भी ऐसा हुआ था कि मार्च के आसपास मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात चल रही थी, बंद हो गए। तो मुझे लगा यार ऐसे लाइफ नहीं अभी काट सकते, देखते हैं कुछ बिजनेस। फैमिली भी कह रही थी कि कुछ बिजनेस कर लो आप, कि अपना एस्टेब्लिश करो लाइफ को, ऐसे नहीं होता। मैं तो मार्च में ही जाने वाला था, तो मेरा प्लान था 31 मार्च को जाने का, और मेरे को 6 मार्च को इनका कॉल आया कि ऐसे प्रोजेक्ट है। और तो इसे टूटना कहते हैं। आप जिसे स्ट्रगल का नाम दे रहे हैं, तो देख लीजिए मैं 31 मार्च को बॉम्बे छोड़ के जाने वाला था, और मुंबई ने जिसको रोकना है वो 6 तारीख को रोक लिया, 24 दिन पहले। आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ कृतिका?
कि मुंबई के थपेड़े जो आपको लगे कभी नहीं, आई थिंक लगे तो हैं, आप थोड़ा बताने में नहीं, never। मैं वही सोच रही हूँ कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कि एक टाइम ऐसा आता है कि खाने को भी दिक्कत हो जाती है, काम नहीं है, दूसरा शहर है, सब परदेश से नहीं, हैं। ऑनेस्टली आई हैव बीन वेरी लकी। मैं बहुत लकी रही हूँ। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि स्ट्रगल है या कुछ है। फिनेंशियल स्ट्रगल कभी नहीं रहा है, क्योंकि जब से मैं बॉम्बे आई हूँ, आई थिंक बॉम्बे ने मुझे फर्स्ट डे से ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो जिस दिन से मैं बॉम्बे आई हूँ उस दिन से आई हैव बीन वर्किंग। मैंने एड्स किए हैं, बहुत सारे प्रिंट शूट्स किए हैं, फिर साउथ का हो गया, यू नो। तो काम हमेशा से मिलता रहा है, वो कभी आई डोंट थिंक टचवुड ब्लेस्ड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है कभी भी। तो बस ये है, स्ट्रगल था। आई वुड से स्ट्रगल कैसे रहा है ना कि मेंटली स्ट्रगल कभी कभी आपको होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि यू नो ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। वो स्ट्रगल रहा है डेफिनेटली कि जो चीज़ करनी है वो क्यों नहीं हो पा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिनेंशियल स्ट्रगल नहीं रहा है मेरे साथ। थैंक यू हमसे बात करने के, बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। थैंक यू सो मच।